आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। भाजपा को तो ना पहले घमंड था ना अब घमंड है, और भी 10 साल रह लेंगे सत्ता में तब भी घमंड नहीं होगा। केवल एक मोदी का चेहरा एक ऐसा है जो इस टाइम जो है प्रधानमंत्री का चेहरा है। आगे जब 2024 का चुनाव वो जीत के आगे जाएंगे, उसके आगे जो चुनाव होगा उसके लिए भी बीजेपी में चेहरे बहुत हैं प्रधानमंत्री के। कितनी योजनाएं आई, सारी योजना जो है सब फॉलो है, सब चल रही हैं, बन रही हैं। ये तो पूरे देश की बात है। आदमी एक घर का जो है कोई सामान लेने जाता है तो वो अकेले जो है सोचता है, समझता है। ये तो पूरे देश के लिए करना है। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया या मुख्यमंत्री ऐसा नहीं आया जो रेडी पटरी वालों को लेकर के साथ चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए विपक्ष की और सत्ता की तो आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते आ रहे हैं। साथ ही बात की जाए आम आदमी पार्टी पंजाब की, भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने कहा है भाजपा जो है 2 बार लोकसभा चुनाव जीत गई है, जिसके बाद घमंड आ गया है। तो उनका ये जो घमंड है 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो जनता उनका ये घमंड तोड़ देगी, क्योंकि इस बार सत्ता में भाजपा नहीं आने वाली है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है जो भगवंत मान ने बोला है, क्या वो बिल्कुल सही है, क्या वाकई में घमंड आ गया है भाजपा के अंदर। भाजपा को तो ना पहले घमंड था ना अब घमंड है, और भी 10 साल रह लेंगे सत्ता में तब भी घमंड नहीं होगा। हाँ। ये तो घमंड उनको है जो नई नई पार्टी बन रही है, घमंड उनको है। हाँ, नई पार्टी को किस चीज का घमंड है? अब उनको इसलिए घमंड है कि मतलब हम नए सत्ता में आए हैं, अच्छा। है ना। हाँ। तो उन्हें इस चीज़ का घमंड है अच्छा। कि सत्ता में हम आ गए हैं तो बीजेपी को घमंड हो गया है। लेकिन ऐसा बीजेपी को कभी घमंड ना हुआ है, हाँ। ना कभी होगा आगे चल के। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा जो है जैसे पहले था, है ना, उस तरीके से हिंदुस्तान जो है रहना चाहिए। और वर्ल्ड में नाम होना चाहिए हिंदुस्तान का कि हाँ हिंदुस्तान भी कोई चीज़ है। हिंदुस्तान भी कोई चीज़ है। तो बात की जाए भगवंत मान ने जिस तरह से बोला, क्या लगता है 2024 में जो चुनाव आएंगे उसमें क्या वाकई में अगर भाजपा को घमंड हो गया है तो जनता क्या उनको नहीं जिताने वाली है, घमंड तोड़ने वाली है उनका? नहीं तो घमंड है ही नहीं जो टूटेगा। अच्छा, है ही नहीं जो जब घमंड है ही नहीं तो टूटेगा क्या वो? घमंड जिस गवर्नमेंट का था उनका घमंड देखो टूट चुका है। सारी जनता देख रही है, सारा पूरा भारत देख रहा है ना। तो उनका घमंड टूटा पड़ा है। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में किसी को भी घमंड हो, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। अच्छा जी। तो अगर बात की जाए जिस तरह से भगवंत मान ने बोला है और जिस तरह से इन्होंने आपसी गठबंधन किया है 26 गुटों ने, क्या लगता है वो जो उनका जो गठबंधन हुआ है क्या रंग लेकर आएगा 2024? अरे तो पहले गठबंधन में पहले अपना तो गठबंधन कर लें कि अगर गठबंधन में कोई एक प्रधानमंत्री जो है पहले अपने में तो चुन लें। वो एक नाम तो क्लियर कर लें कि हम भाई इनको अगर गठबंधन हम जीत जाते हैं तो हम इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। कौन ऐसा चेहरा है मुझे बताइए आप। कौन सा ऐसा चेहरा है विपक्ष में जिसको आप देखते हैं? आपकी नज़र में कोई ऐसा चेहरा है विपक्ष में जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पीएम पद के लिए खड़ा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। अच्छा। केवल एक मोदी का चेहरा एक ऐसा है जो इस टाइम जो है प्रधानमंत्री का चेहरा है। आगे जब 2024 का चुनाव वो जीत के आगे जाएंगे, उसके आगे जो चुनाव होगा उसके लिए भी बीजेपी में चेहरे बहुत हैं प्रधानमंत्री के। अच्छा जी, बीजेपी में चेहरे बहुत हैं। अगर देखा जाए तो बीजेपी की अगर आप बात कर रहे हैं तो भाजपा का ये कहना भी है कि पीएम पद पे तो हम देख रहे हैं साथ साथ में मोदी को, लेकिन साथ साथ में दिल्ली के सीएम पद के लिए भी हम भाजपा का ही उम्मीदवार देख रहे हैं और उसमें हमारे पास बहुत उम्मीदवार हैं। क्या लगता है जिस तरह से मुख्यमंत्री की बात की जा रही है दिल्ली की, कि मुख्यमंत्री भी हमारा भाजपा का होगा, क्या लगता है कि हो सकता है? देखो आने वाले टाइम को कुछ नहीं कह सकते, ये जनता का मूड है। और दूसरी चीज़ ये है कि जनता हमारी जो है सबसे ज़्यादा लालची है। अच्छा। लालच में जो है आकर के उन्हें कोई लालच मिल गया उन्हें कर दो वोट, कोई बात नहीं, लेकिन आगे 5 साल कैसे चलेंगे उनको नहीं मालूम है। उन्हें ये पता नहीं है कि 4 रुपये हमारे ऊपर ही हर सामान पे बढ़ा के और हमसे ही वसूले जाएंगे। जो लालच जो है मिला है वो लालच किस प्रकार का लालच होना चाहिए? स्वास्थ्य का लालच होना चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, शिक्षा फ्री होना चाहिए। ये बिजली फ्री हो गई, बस फ्री हो गई, ये फ्री हो, ये क्या है? ये जनता की जेब से ही तो पैसा जा रहा है। यही सब दे के 2 बार से जो है केजरीवाल दिल्ली पे राज कर रहा है। आज कोई दूसरा मुख्यमंत्री यहाँ का बन जाए, वो जनता को दिखा देगा कि फ्री इन्होंने दिया है, फ्री का वसूला अब जाएगा। आप दूसरे मुख्यमंत्री को बना के देखें, और जिस दिन भी दिल्ली का कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा उस दिन ये फ्री का चर्चा जो
निकल चली है, ये सब सामने जनता के आ जाएगी। अच्छा, सब सामने आ जाएगा। अगर आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया होता तो दो बार जो केजरीवाल है वो दिल्ली में कैसे आता? नहीं, काम किया है, हम ये नहीं कह सकते कि काम नहीं किया। काम नहीं किया होता तो जनता दोबारा नहीं लाती उनको। और ऐसे बहुमत से तो शायद है कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, इतनी पूर्ण बहुमत से जो है कोई सरकार दिल्ली के अंदर नहीं बना पाया अभी तक। कांग्रेस ने भी नहीं बनाई है, इतनी बार सत्ता में रहे हैं लेकिन कांग्रेस ने भी नहीं बना पाई। लेकिन इनको एक मौका ऐसा मिला और भगवान का हाथ रहा। ये तो अन्ना हजारे की जो है देन है, जो वो अनशन हुआ, अनशन से इनकी किस्मत चमक गई। ठीक है, जनता ने फिर पूरा फुल सपोर्ट किया। इन्होंने क्या कहा था शुरू में जब चुनाव लड़े थे ये, कि जन लोकपाल बिल हम मुख्यमंत्री बनते ही 15 दिन में जन लोकपाल बिल हम जो पास कराएंगे। आज तक जन लोकपाल बिल पास हुआ नहीं हुआ ना, ये वादे झूठे गए और न कभी होगा, मुझे ऐसा लगता है। वैसे तो विपक्ष भी कहता है कि भाजपा जितने वादे करती है या जितनी योजनाएं लाती है वो कहीं ना कहीं पेपरों में ही रहती हैं, वो सामने नहीं आती, तो उनके वादे भी कहीं ना कहीं वो झूठे ही बताते हैं। तो ऐसे कैसे झूठे हैं? ऐसे कैसे? कितनी योजनाएं आई, सारी योजना जो है सब फॉलो है, सब चल रही हैं, बन रही है। ये तो पूरे देश की बात है। आदमी एक घर का जो है कोई सामान लेने जाता है तो वो अकेले जो है सोचता है, समझता है। ये तो पूरे देश के लिए करना है। तो ये सारे काम हो रहे हैं। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया या मुख्यमंत्री ऐसा नहीं आया जो रेडी पटरी वालों को लेकर के साथ चले। अच्छा, तो ये वाले जो प्रधानमंत्री हैं रेडी पटरी वालों को साथ में लेकर चल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल चल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की नीति की बनाई हुई आज भी जो है वो फॉलो हो रहा है। अच्छा। उन्होंने सारा काम उन्हीं के जो है बनाए हुए पे जो है सारे काम हो रहे हैं। अच्छा। आज तक पटरी वालों को किसी ने लोन नहीं दिया, किसी भी गवर्नमेंट ने। तो अभी मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है, मुझे मिला है। 10,000 का भी मिला है, 20,000 का भी मिला है और 50,000 का भी मिला हुआ है। अच्छा जी। स्वनिधि वाला जो लोन है वो मेरे को तीनों लोन मिल चुके हैं। अच्छा। हाँ जी। अब जिसको नहीं मिला है वो तो ये कहेंगे कि भाई बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी वैसा कर रही है। अब जिनको मिल चुका है भाई, जो उनके घेरे में आएंगे, कानून का भी तो एक वो कोई दायरा होता है ना, जो कानून के दायरे में आएंगे उनको लोन मिला हुआ है। तो जिस तरह से ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी जो है घमंडिया सरकार है, घमंड के ऊपर ही बात हो रही है। जगह जगह हर जगह विपक्ष यही बोल रहा है, घमंड आ गया बीजेपी को। बोलेंगे ना मैडम, उनका तो बोलने का काम है ना। अच्छा, विपक्ष क्यों बोलेगा? मतलब बोलने का काम है। नहीं, विपक्ष का तो काम है। या विपक्ष देखो, भारत में अपने जो है स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना, जितना कचरा है वो सब एक साइड में हो गया। अच्छा। एक किनारे जाके सब इकट्ठे हो गए कि अब जो बचो अब किसी तरीके से। अच्छा। अगर मोदी को नहीं हरा पाया तो हमारे तुम्हारे लोगों की जो है आफत जान में है, जान आफत में आ जाएगी। तो इसलिए सारा कचरा अलग है और उन कचरों में से तो पूछो कम से कम कि कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा, मतलब आप इंडिया गठबंधन का जो 26 दलों का जो बना है, आप उसने कचरा कह रहे हैं? जी, वो कचरा ही है। अब ये बताइए ना कि आप सारा कचरा फैला हो, झाड़ू से एक किनारे कर दे तो उसे क्या बोलेंगे आप? क्या जिस तरह से हमने बात की बीजेपी को लेकर कि क्या वो घमंडिया है, जिस तरह से बोला जा रहा है बीजेपी को घमंड हो गया, कहना है कि कचरा एक तरफ हो गया है और जो काम करने वाले हैं एक तरफ हो गए। आपकी क्या राय? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।